छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है। प्रलोभन देकर, पैसे के लालच देकर या फिर बच्चों की शादी, पढ़ाई, इस तरह के नीचे तबके के जो लोग हैं या फिर आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, उनको ऐसे प्रलोभन देकर जबरदस्ती ईसाई धर्म में जो है धर्म परिवर्तन कराया जाता था, ऐसा आरोप है बहुत सारे अलग-अलग संगठनों का। और इस पर जो ईसाई समाज है, अब वो सामने आकर कह रहे हैं कि उनको कोई प्रलोभन नहीं दिया जाता, उनको समझाया जाता है, बताया जाता है और उनको एक जो ग्रंथ है, जैसे बाइबिल पढ़ना हो गया, क्रिसमस पर उनको बधाई देना हो गया, प्रार्थना करना हो गया या फिर एक दूसरे से बातचीत करना। तो ये क्या धर्मांतरण का परिभाषा है या इसको धर्मांतरण कह सकते हैं? ऐसा कहना है ईसाई समाज के जो पदाधिकारी हैं उनका। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जो अभी विधेयक पारित हुआ है उस पर वो सफाई दे रहे हैं, आपत्ति नहीं है ये भी कह रहे हैं, लेकिन जो लगातार ईसाई समाज को टारगेट किया जाता है या उस पर आरोप लगाया जाता है कि लालच या प्रलोभन देकर जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जाता है, तो ये गलत है, ये कहना है जो प्रदेश के पदाधिकारी क्रिश्चियन समाज के। और उनका क्या कुछ कहना है, आइए डायरेक्ट उन्हीं से सुनते हैं। दो भाग में है हमारी आज की वार्ता। एक है धर्मांतरण के ऊपर और दूसरा है अभी जो कांकेर में गड़बड़ी हो रही है, और खास विशेष तौर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो आदेश हुए हैं उनका मतलब गलत रिप्रेजेंटेशन हुआ, गलत बताया गया है। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। बस्तर क्षेत्र में फ्लेक्स बोर्ड द्वारा ईसाइयों का प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया। समर्थन में गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति सत्य से परे और गैर जिम्मेदाराना है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई समानता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने बयान दिया था उसकी भी हमने प्रतिलिपि यहाँ पे लगा दी है, जिसमें आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्राम सभाओं के पक्ष में फैसला संविधान की भावना आदि आदि आदि, तो ऐसा कोई फैसला नहीं आया है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये गलत और गैर जिम्मेदारी जानकारी है। फलस्वरूप ईसाइयों को घर में बलपूर्वक खाली करवा के जंगलों में भगाया जा रहा है। यहाँ तक शव का अंतिम संस्कार और दफन कहीं भी नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी अस्पताल और मर्चुरी में लाश छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। हाई कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता पहले ग्राम सभा या एसडीएम से राहत मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। आदेश की अनुवादित प्रतिलिपि संलग्न कर दी है हमने, ताकि कोई किस्म का शक शुबा ना रहे। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने आदेश जस्टिस नागरत्ना डिग्निटी इन डेथ, उसके ऊपर मौत में मानवीय सम्मान बनाए रखने का भी आदेश दिया हुआ है, जो छत्तीसगढ़ पर लागू होता है। छत्तीसगढ़ शासन डिग्निटी इन डेथ, जो मौत में सम्मान होना चाहिए, उसका अनुपालन नहीं कर पा रही है। इसलिए हम अपनी आवाज आपके प्रेस के द्वारा वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और अपरिपक्व बयान का अनुसरण करें। कांकेर के सांसद नेतागण गांव-गांव में ईसाइयों के प्रवेश को रोकने के जाके भाषण दे रहे हैं। संविधान में निहित मूल अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह हेट स्पीच के दायरे में आता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी ऐसे ही भाषण के कारण आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्ट नोटिस भेजा है। अब इसका फल ये हो रहा है, प्रतिक्रिया जो हो रही है वो बड़ी गंभीर और चौंकाने वाली है। वो ये है कि सरगुजा और अंबिकापुर क्षेत्रों में ऐसे कई गांव हैं जो ईसाई बाहुल्य है, यहाँ जहाँ ईसाई समाज बहुमत में है, वहाँ हिंदू धर्मावलंबी को प्रवेश रोकने के बोर्ड लगाने की फुसफुसाहट चल रही है। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट नहीं है। इस किस्म का समाज का संघर्ष होगा तो छत्तीसगढ़ में अशांति और तनाव ही बढ़ेगा। और अपरिपक्व बयान के मैं बता दूं कि दो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, सांसद हैं, जो गांव-गांव में जाके ये बोल रहे हैं कि ये तुम लोग गांव छोड़ो, और वो जंगलों में जाके रह रहे हैं। किसी के पास पानी नहीं है, किसी को खाना नहीं है और घर को लूटा जा रहा है। ये इस बात को हम लेकर के आए हैं। बस्तर क्षेत्र में ऐसे कई फ्लैक्स और बोर्ड लगे हैं जिसमें लिखा गया है कि इनका प्रवेश बंद किया जाए, ईसाई पादरी और ईसाई लोग उसमें नहीं आ सकते हैं। इसके विरोध में हाई कोर्ट में एक याचिका लगी थी और उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट से में भी याचिका लगी है। उसका हम थोड़ा सफाई देने के लिए यहाँ पे आज आए हैं कि हाई कोर्ट ने उसमें किसी भी किस्म की सुनवाई नहीं करी है।
हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप विधिवत नहीं आए हैं, पहले आपका काम है कि आप जा कर के ग्राम सभा में अपनी एप्लीकेशन लगाएं, क्योंकि वो भी एक संवैधानिक संस्था है। वो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पास दूसरा विकल्प है एसडीएम के पास जाना, और ये विकल्प समाप्त होने के बाद ही आप हमारे हाई कोर्ट आ सकते हैं। ऐसा करके उनने उसको खारिज कर दिया है। तो याचिकाकर्ता फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही होल्ड किया है कि हम किसी किस्म का हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहे हैं। तो मूलतः ये है, मूल बात ये है कि उन दोनों हाई कोर्ट ने किसी भी किस्म का कोई भी आदेश नहीं दिया है, पर त्रुटिवश मैं इसको मानता हूँ कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी को ठीक से समझाया नहीं गया है। और बाकी आपका मीडिया से भी बहुत बड़े बड़े जो इन लोगों ने चैनल जोर जोर से बोले हैं वहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, ये बड़ा दुखद समस्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का आप लोगों ने अनाउंस किया है, उसके मतलब उसको फिर से ठीक करना चाहिए, उसको दुरुस्त करना चाहिए। और बाकायदा मेरे से लगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर आपको देने का चल रहा हूँ। अच्छा, इसका फल स्वरूप ये हो रहा है कि जो छोटे नेता है, वहाँ के सांसद हैं और गाँव के जो सरपंच वगैरह हैं, वो सोच रहे हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिला है, हमारे गृह मंत्री जी ने इसको ओके कर दिया है, तो हमारे पास अब पूरा शक्ति है, और जाकर के वो मारा पीटी, गाँव से निकालना, जंगलों में भगाना, खाने से वंचित करना, ये सब हो रहा है। और हमारे पास 14 घटना पिछले करीब 3 हफ्ते की आ गई हैं, जिसके हम बहुत सनम्रता से करते हैं कि किसी आदमी की जान को, माल को ऐसे गलत उसके ऊपर लेकर के गलत इंफॉर्मेशन शेयर करके इस किस्म का बात नहीं होनी चाहिए। उनको पूरी रक्षा, सुरक्षा और संवैधानिक अधिकार उनको मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे पास 14 इंसिडेंट्स रिकॉर्डेड हैं जहाँ पे अभी हुए हैं पिछले 3 हफ्ता में, और ये 3 जिलों में है, सुकमा में है, बीजापुर में है, कोंडागांव में है और कांकेर में। ये 5 जगह बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। इसके ऊपर सरकार विशेष तौर से ध्यान दे, यही हमारी आग्रह और निवेदन है। जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि आजादी से अब तक एक भी अवैध जो धर्मांतरण है वो सिद्ध नहीं हुआ है। तो इस तरीके के जो आरोप लगाना है या फिर एक पर्टिकुलर समाज को चाहे बदनाम करना या उनकी छवि को धूमिल करना, ये गलत है, ये कह रहे हैं प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं। आखिर इस बारे में आपका क्या कुछ विचार है, क्या कुछ कहना है? अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर दें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूं यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।